ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त आचार्य वृंद की जय, समस्त वैष्णवों की जय, राधा कुंज बिहारी भगवान, राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, गौर निताई भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय को छोड़ा था। किस नंबर श्लोक पे बताती हूँ। 26 नंबर तक हमारा पूरी तरह से हो गया था। 27 नंबर श्लोक जो है उसको हमने टच किया था। वेत्तथेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारम प्राणबाध उपस्थिते। बहुत डिस्टर्बेंस है यहाँ, देखिए सारा दिन मोटर चलता है और उसका पानी ओवरफ्लो होता रहता है, ये लोग बंद नहीं करते हैं, उसी की आवाज़ आ रही है आपको, है ना। तो गृहे थाको बौने थाको सदा होरी नामे डाको। तो कहीं भी रहो, हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेना है। और इसी सिद्धांत पर हम यहाँ कथा कर रहे हैं कि हम किसी भी परिस्थिति में रहें, हमें भगवान की कथा करनी है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए। आवाज़ में आपको आ रही होगी बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये पानी गिरने की जो टैंक से ओवरफ्लो हो रहा है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, ये जो तुमको प्रकाश दिखाई दे रहा है बहुत तेज, ये है ब्रह्मास्त्र जो अश्वत्थामा ने छोड़ा है। और क्यों छोड़ा है? क्योंकि उसका प्राण संकट में है। तो अपने प्राण को संकट में देखने के कारण परेशान और घबराया हुआ अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। तो ब्रह्मास्त्र यानी उच्चारण करना होगा मंत्रों का, वैदिक मंत्र होते हैं, उसका उच्चारण करना होता है और उसके बाद अस्त्र वो प्रकट होता है और वो अस्त्र अपने आप उस जगह जाता है जहाँ पे जिसको टारगेट करके व्यक्ति छोड़ता है। यानी कि अगर अश्वत्थामा ने अर्जुन को टारगेट किया है, अर्थात अर्जुन को टारगेट करने का मतलब उसकी तरफ छोड़ा है बाण कि हाँ अर्जुन को जाकर के ये बाण लगे, तो वो अस्त्र ब्रह्मास्त्र सीधे अर्जुन को जाके लगेगा, ऐसा होता है। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और फिर भगवान कहते हैं कि उसको लौटाने नहीं आता है, वो सिर्फ छोड़ना जानता है। सिर्फ अस्त्र को बुला लेगा और उसको छोड़ देगा, बस इतना ही आता है। तो उसको लौटाने नहीं आता है। और फिर आगे श्लोक है, किसी का माइक ऑन हो गया है। आगे कहते हैं कि किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबाने की शक्ति नहीं है, यानी ब्रह्मास्त्र को कोई दूसरा अस्त्र नहीं काट सकता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अस्त्र होता है। और तुम इस शास्त्र विद्या को भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र के प्रचंड आग को बुझा दो। भगवान कहते हैं इसको काटने का उपाय और कोई नहीं है, इसको काटने का उपाय भी ब्रह्मास्त्र ही है, यानी दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ना होगा जो इस ब्रह्मास्त्र को काटेगा, आग को बुझाने वाला। जैसे ब्रह्मास्त्र जो छोड़ा अश्वत्थामा ने, वो बहुत प्रचंड अग्नि दे रहा था, उसकी अग्नि बहुत भयंकर थी। तो अभी दूसरा जो अस्त्र छोड़ेगा अर्जुन, वो ऐसा छोड़ेगा कि वो उसको निरस्त कर दे, यानी कि वो अर्जुन के तरफ आ रहा था ना, तो अर्जुन
उसको काट देगा, बीच में ही उसको काट देगा ताकि वो अर्जुन की तरफ नहीं आए, वहीं पर समाप्त हो जाए। ऐसा अस्त्र छोड़ना होगा अर्जुन को। भगवान ने कहा निरस्त कर दो, ऐसा अस्त्र छोड़ो जो इसके आग को बुझा दे, प्रचंड आग को बुझा दे या निरस्त कर दे, कोई भी चीज बोल सकते हैं। तो उसका श्लोक है, एक्चुअली श्लोक मैंने नहीं पढ़ा। न ह्यस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम् जह्यस्त्र तेज उनद्धम स्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। अब देखिए यहाँ पे श्लोक के शब्दार्थ नहीं है, इसीलिए मैं सिर्फ श्लोक पढ़ रही हूँ और मीनिंग। तो भगवान ने ये बात बोला अर्जुन को कि तुमको अस्त्र छोड़ना होगा, और जिससे कि जो तुम्हारे तरफ आ रहा है अस्त्र वो विफल हो जाए, वो वहाँ पे कट जाए और समाप्त हो जाए, उसकी अग्नि बुझ जाए। अग्नि तो बुझेगी नहीं इतना आसानी से, पहले तो अग्नि प्रकट होगी, लेकिन उसको निरस्त करना है बेसिकली। अब सूत गोस्वामी बोलना शुरू करते हैं। श्रुत्वा भागवता प्रोक्तम फाल्गुनः परवीरः स्पृष्ट्वा पस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। सूत गोस्वामी कहते हैं अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे, बहुत बड़े धनुर्धारी थे अर्जुन। अर्जुन के समान कोई और धनुर्धारी नहीं था। हालांकि कर्ण भी था, कर्ण नहीं कर्ण, कर्ण भी बहुत बड़ा धनुर्धर था, परंतु कर्ण ने क्या गलती की थी कि दुर्योधन के पक्ष में वो था। तो जब हम अधर्म के पक्ष में होते हैं ना, तो हमारे पास जो भी गुण होते हैं, अच्छे गुण होते हैं हमारे पास, कोई सुंदर भी अगर देखने में लग रहा है, किसी की आयु भी अगर बहुत ज़्यादा है, उसके पास धन है, पुत्र है, सब कुछ है, वो देखने में सुंदर है, वो अच्छे खानदान में पैदा हुआ है, उसके पास धन है, उसके पास पुत्र है, उसके पास कोई कला है, उसके पास ज्ञान है। अब अगर ऐसा व्यक्ति अधर्म का साथ देना शुरू कर देता है तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसकी क्षीण होने लगती है, यानी उसकी शक्ति कम होने लगती है और बाद में समाप्त हो जाती है। ये ऑटोमेटिकली, ये प्रकृति का नियम है। अधर्म का साथ देने से आपके सारे अच्छे गुण समाप्त हो जाएंगे। धर्म का साथ देने से, आपने इसके पहले भी सुना, यदि कोई व्यक्ति वैष्णव है तो उसके अंदर देवताओं के गुण आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो भगवान का भक्त बन गया है। तो भक्त बनने से अच्छे गुण पैदा होते हैं, और अभक्त बनने से, दुष्ट बनने से, असुरों का साथ देने से दुर्गुण पैदा हो जाते हैं, अच्छे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो कर्ण बहुत अच्छा धनुर्धर था, लेकिन उसने साथ नहीं दिया धर्म का। वो शुरू से ही पांडवों के खिलाफ था, इसीलिए उसका ज़्यादा नाम नहीं हुआ। और भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान भी दिया और अर्जुन विजयी भी हुआ। तो यहाँ कहते हैं कि अर्जुन बहुत एक्सपर्ट था, विपक्षी वीरों को मारने में बहुत प्रवीण था। भगवान की बात सुनकर उन्होंने, अभी मैं पहले श्लोक पढ़ती हूँ, ये हो गया ना, हाँ ये मैंने पढ़ा। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। तो पहले ये भक्त के लक्षण हैं। पहले क्या करता है भक्त? जो भी गुरुजन हैं, भगवान हैं, माता पिता हैं, गुरु हैं, जो भी हैं आपके नज़दीक में, उनको आदर सम्मान देता है भक्त, और उनसे प्रार्थना करता है, उनकी स्तुति करता है, बाद में अपना कार्य करने जाता है। ये भक्त के लक्षण हैं, क्योंकि भक्त को पता है कि उनकी कृपा से ही हमारा होगा सब कुछ, और वो हैं, सम्मान देने योग्य हैं। हम जो अभी शरीर धारण किए हैं, या हमारे पास कोई बुद्धि है, कोई ज्ञान है, धन है, ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे जो सीनियर हैं, सीनियर में गुरु भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, बाकी जो भी रिश्ते नाते वाले नज़दीक में होते हैं जो मदद करते हैं वो भी हो सकते हैं।
तो उनकी बदौलत ही हमको सब कुछ मिला है। ये अच्छे व्यक्ति का लक्षण है। तो अर्जुन ने क्या किया, पहले आचमन किया। आचमन करने से हम शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो उसने आचमन कर लिया, फिर भगवान की परिक्रमा की, भगवान की परिक्रमा किया, और फिर ब्रह्मास्त्र को छोड़ने के लिए जो मंत्र का उच्चारण करना होता है, आवाहन करना होता है, वो अर्जुन ने किया। संहत्यान्यो अन्य मु भयो तेजसी शरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च ववृधाते अर्क वह्निवत्। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लग गए। एक ब्रह्मास्त्र पहले से ही था और दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन ने। अब ये जो ब्रह्मास्त्र अर्जुन ने छोड़ा, ये पानी का नहीं था ब्रह्मास्त्र कि गया और उसको ठंडा कर दिया, ऐसा नहीं था। ये भी बहुत पावरफुल था, अर्थात इससे भी तेज ही निकल रहा था, इससे भी अग्नि ही निकल रही थी, बहुत प्रकाश, बहुत अग्नि। तो दो ब्रह्मास्त्र टकरा गए। आप सीरियल वगैरह में देखे होंगे, जो सीरियल बनाते हैं उनके पास जितना दिमाग है और जितना सामान है, उनके पास जो भी टेक्निक है फोटोग्राफी का या वीडियोग्राफी का, उसके अनुसार वो मैक्सिमम प्रयास करते हैं। तो वो क्या दिखाते हैं, इधर से तीर आया, इधर से तीर आया, क्या ब्रह्मास्त्र को अलग अलग टाइप से कॉइल जैसा बनाते हैं और दोनों टकरा जाता है ना, ऐसा देखते हैं ना, और फिर वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ से ही वो लोग लेते हैं, इसको पढ़ते हैं शास्त्र को, ऐसा नहीं समझिए कि बिना शास्त्र को पढ़े बनाते हैं। खास करके जैसे रामानंद सागर ने रामायण बनाया या महाभारत बनाया, नाम भूल गई उसका, तो महाभारत बनाया, तो ये से जो बड़े बड़े हैं ना प्रोड्यूसर, वो लोगों को बैठाते हैं पढ़ने के लिए और पूरा पढ़ते हैं अच्छे से शास्त्रों को, और जो कलाकार होते हैं उनको भी बताते हैं, तुमको सीता का रोल करना है तो तुमको कैसा कैसा रहना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्या गुण होने चाहिए, या राम बनना है तो क्या करना है, या कृष्ण बनना है तो क्या करना है। तो अदरवाइज़ वो नहीं कर पाएंगे एक्टिंग, केवल एक्टिंग नहीं चलेगा, यहाँ पे थोड़ा भाव भी होना ज़रूरी है। तो ब्रह्मास्त्र दिखाते हैं सीरियल में, टकरा जाते हैं, वैसे ही ब्रह्मास्त्र टकराते हैं। तो दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए और दोनों का तेज आ गया। तो दोनों का तेज आने से क्या हुआ कि पूरे आकाश में बहुत तेज, बहुत ज़्यादा लाइट हो गया और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, जैसे प्रलय आने वाला है। प्रलय के समय जितना, देखिए प्रलय के समय दो चीज़ होता है। पहले क्या होता है, बहुत सारे जैसे सूर्य है ना, बहुत सारे सूर्य की गर्मी जितनी होती है उतनी गर्मी सूर्य पैदा करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। इतना ज़्यादा गर्मी पैदा करता है कि पूरी पृथ्वी सूख जाती है और जितने पेड़ पौधे हैं वो तो समाप्त हो जाते हैं, जितने जीव हैं मनुष्य या कोई भी प्राणी, वो सब समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं सब, क्योंकि प्रचंड गर्मी रहती है। और प्रचंड गर्मी के बाद सब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और ज़मीन जो है वो फट जाती है, जैसे कि पानी पूरा निकल जाएगा, कोई चीज़ सूख जाता है ना, हार्ड हो जाता है, क्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर, वैसे पूरी ज़मीन फट जाती है। और फट जाने के बाद ज़मीन पूरी फट जाती है और सब प्राणी मर जाते हैं। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश होती है। तो पहले जो सूर्य अग्नि पैदा करता है उसको बोलते हैं संवर्तक। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, अगले श्लोक में बताया गया है। तो मैं अभी अगला श्लोक पढ़ूंगी, फिर आपको ये शब्द बताऊंगी। तो इसको बोलते हैं संवर्तक, संवर्तक, संवर्तक अग्नि। और उसके बाद जब संवर्तक अग्नि आता है तो ये होता है, और फिर संवर्तक बादल आता है। संवर्तक बादल से फिर बहुत बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि पूरा जो है ना, ये
भूलोक जलमग्न हो जाता है। अर्थात जितने लोक हैं नीचे के, प्रलय जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जिसमें कि सिर्फ नीचे के लोग जलमग्न होते हैं, ऊपर के लोग रहते हैं, वो ठीक ही रहते हैं। एक प्रलय होता है जिसमें ऊपर के लोग भी जलमग्न हो जाते हैं, समूचा ब्रह्मांड के सब जलमग्न हो जाते हैं, सारे लोग जलमग्न हो जाते हैं। तो आंशिक प्रलय और पूर्ण प्रलय दो प्रकार का प्रलय होता है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि इतना तेज ब्रह्मास्त्र, दो ब्रह्मास्त्रों के कारण इतना तेज प्रकाश था कि ऐसे लग रहा था ऐसे संवर्तक अग्नि प्रज्वलित हो गई है। मैं श्लोक पढ़ती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोस्त्रिंग लोकान प्रदहन महत् दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकम मनसत। तीनों लोकों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बढ़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि है। तो सबको क्या लगा कि अभी प्रलय होने वाला है और प्रलय वाली अग्नि अभी आ गई, सबका शरीर जल रहा है, ऐसा लोगों को लगा। जैसा मैंने आपको बताया कि वैसा सूर्य देवता जैसे बहुत अग्नि छोड़े हों, इतनी अग्नि प्रकट हुई। लेकिन यहाँ सूर्य देवता का कुछ काम नहीं है। यहाँ पे कौन कर रहा है? दो ब्रह्मास्त्र हैं, ठीक है। दो ब्रह्मास्त्र ने मिल करके जो अग्नि प्रकट की है, उसकी अग्नि से ही इतनी गर्मी पैदा हो गई है। प्रजोपप्लवमाल लक्ष्य लोक व्यतिकरम चतम मतम च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। तो अर्जुन को ब्रह्मास्त्र लौटाने आता था, तो अपना ब्रह्मास्त्र तो लौटाया ही उसने, साथ साथ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को भी अर्जुन ने ही लौटाया, क्योंकि अश्वत्थामा को तो लौटाने आता भी नहीं था और अश्वत्थामा ने तो अर्जुन पे छोड़ा ही था वो। तो अर्जुन ने जब उसको काट दिया अपने ब्रह्मास्त्र से, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काट दिया, इसके बाद दोनों ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। अर्थात अभी जो प्रचंड अग्नि थी उसको अर्जुन ने समाप्त कर दिया, क्योंकि भगवान ने बोला कि ऐसा करो, उसको तो आता नहीं है लौटाने, तुमको ही ये कार्य करना होगा। तो इसलिए इशारा किया भगवान ने, फिर उसने लौटा लिया। तत् आसाद्य तरसा दारुणम गौतमी सुतम बबंधामर्षताम म्राक्षः पशुम रसनया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। उन्होंने झपट कर उसी क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। तो अश्वत्थामा ने तो बोला है द्रौपदी को, अर्जुन ने तो बोला है द्रौपदी को कि मैं जा रहा हूँ, मैं अश्वत्थामा को मारूंगा, उसका सिर काटूंगा और सिर काट के लाकर तुमको तुम्हारे सामने पटक दूंगा और तुम अपने पुत्रों को जलाकर उसके सिर पर खड़ी हो जाना और अपना बाल धोना, मतलब सिर से स्नान करना, बाल धोना होता है ना, तो उसके सिर पर खड़ी हो करके, ऐसा बोला था क्रोध से अर्जुन ने, बहुत क्रोध में जब निकला था घर से। लेकिन मारा नहीं अर्जुन ने अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को अर्जुन ने पकड़ के रस्सी से बांध लिया। यानी क्रोध तो था, उतना ही प्रतिज्ञा तो किया था, लेकिन फिर भी मारा नहीं, उसको बांध लिया, पशु की भांति बांधा। मतलब जैसे किसी पशु को कैसे बांध करके गाय को या बकरी को चराते हैं ना, तो वैसे गले में रस्सी बांधा और लेकर चल दिया, पशु की भांति अश्वत्थामा को।
शिबिराय निनिषदं दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवान अम्बुजेक्षणः। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा। तो अर्जुन ने बांध दिया अश्वत्थामा को, मारा नहीं, चाहता तो मार सकता था परंतु मारा नहीं, बांध करके और उसको ले जाने लगा कैंप। शिविर यानी जहाँ टेंट लगाते हैं ना, जहाँ पे सब रहते हैं, तो वहाँ युद्ध करने जाते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सारे सैनिक तो घर से नहीं जाते थे कि रोज हम घर जाएंगे और पत्नी और बच्चे सब सबसे मिलेंगे और खाएंगे पिएंगे सोएंगे, फिर सुबह उठ के युद्ध करने जाएंगे। ऐसा नहीं होता था। जहाँ युद्ध करना है वो कुरुक्षेत्र था, अलग स्थान, और युद्ध भूमि थी वो। और घर कहाँ था? हस्तिनापुर में। ठीक है, तो हस्तिनापुर दिल्ली के पास है ना, दिल्ली के पास के स्थान को ही हस्तिनापुर कहते थे। तो वहाँ पे रहते थे। और कुरुक्षेत्र तो दूर है, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र दिल्ली से कुरुक्षेत्र काफ़ी दूर है, तो लड़ाई वहाँ होती थी। अब हस्तिनापुर को एग्जैक्टली दिल्ली को हस्तिनापुर नहीं कहते थे, कुछ एरिया है उसके नज़दीक जिसको हस्तिनापुर कहते थे। मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं याद है ठीक से, पर यूपी में ही है। तो उसको कहते थे हस्तिनापुर, वो था हस्तिनापुर, और कुरुक्षेत्र बहुत दूर था। तो वहाँ पे टेम्पररी टेंट लगा करके सारे सैनिक रहते थे। इधर के सैनिक इधर और उधर के सैनिक उधर, बहुत सारे टेंट। जो बड़े बड़े लोग थे उनका अलग सेपरेट टेंट हुआ करता था। टेंट यानी आप समझते हैं ना, मोटे कपड़े का जो बनता है। और सबसे आश्चर्य की बात कि विपक्ष के सैनिक मिलते भी थे रात को एक दूसरे से, जिससे पहचान है, थोड़ा कुछ बातचीत करनी है या कुछ, वो मिलते भी थे। उस समय दुश्मन के लिए भी कोई नियम था, तो सबको पता था इसमें भीष्म पितामह इस टेंट में है, इस टेंट में अर्जुन है, ऐसा पता होता था। अब यहाँ पे बात अलग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है बात कि द्रौपदी के पास लेकर जाना है। पर मैं आपको बताई कि ऐसा होता था। यहाँ तो युद्ध समाप्त हो चुका है ना, युद्ध समाप्त होने के बाद ये काम किया है अश्वत्थामा ने। युद्ध समाप्त हो चुका है और भीम ने तोड़ दिया है हड्डी, दुर्योधन के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। ठीक है, तो युद्ध समाप्त हो चुका है। 18 दिन समाप्त हो गया, 18 दिन युद्ध चला था, युद्ध समाप्त हो गया। अब अर्जुन तो क्रोध में था ही, भगवान कृष्ण भी क्रोध में। तो भगवान कृष्ण ने कुछ बोला, कमल नयन भगवान ने कुछ बोला। क्या बोला, उसके लिए अगला श्लोक पढ़ना होगा। मैनम पार्थार हसी त्रातुम ब्रह्म बंधु मिमम जहि यो सा वनागसः सुप्तानवधीन निशि बालकन। अर्जुन, इस ब्राह्मण अधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। तो अर्जुन जो नहीं मारा उसको, अश्वत्थामा को, सिर्फ रस्सी से बांध लिया, ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान कृष्ण जो है ना, बहुत स्ट्रिक्ट है। भगवान कृष्ण दया वगैरह नहीं करते हैं। दया करते हैं जो आदमी दया के लायक है उसके ऊपर बहुत दया करते हैं, बहुत मतलब बहुत। लेकिन जो 50 बार समझाने के बाद नहीं समझेगा, फिर दया नहीं करते हैं। और जो गलत कार्य करेगा उसके ऊपर दया नहीं करते हैं। अश्वत्थामा ने बहुत गलत कार्य किया था। सोते हुए बच्चों को, बच्चे ही थे वो सब, 18-20 साल के जो भी थे, जवान थे मगर बच्चे ही थे, सो रहे थे और उनको मार दिया था अश्वत्थामा ने। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं इसको बिल्कुल मत छोड़ो। ये क्या है? अधम है, ब्राह्मणों में अधम है। जैसे कि ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ है किसी का,
ब्राह्मण का बहुत अच्छा अच्छा गुण होता है। ब्राह्मण के गुणों की बहुत चर्चा है शास्त्रों में, भगवत गीता में भी बहुत चर्चा है कि ब्राह्मण में इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण खानदान में जन्म लेकर के इतने बड़े गुरु का पुत्र है द्रोणाचार्य का, उसके बाद इसने इतना गलत काम किया है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, भगवान ने क्या रख दिया, ब्राह्मणाधम। ब्राह्मणों में अधम है। अधम क्या किसको कहते हैं, जो गिरा हुआ है, बहुत पतित है, अधम है, इसमें ब्राह्मण के कोई गुण नहीं है, तो इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे आजकल बहुत जगह हम प्रवचन देने जब जाते हैं, मतलब मैं थोड़ा इतना कड़ा नहीं बोलती हूँ, भक्तों को थोड़ा डांटती हूँ, ये बात सच है, पर जहाँ पे भक्त नहीं हैं, नए नए लोग हैं, उनके सामने उनको ज़्यादातर नहीं बोलती हूँ। परिस्थिति कभी ऐसी हो गई तो बोल भी सकती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं बोलती हूँ। प्रवचन में तो बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। पर कुछ प्रवचनकर्ता इस्कॉन के ही बहुत स्ट्रिक्ट बोलते हैं इस मामले में। किस मामले में बताती हूँ, कि जैसे कि ब्राह्मण है कोई और मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गुटखा खा रहा है, कभी कोई शास्त्र को पढ़ता लिखता नहीं है, कुछ भी ब्राह्मण वाला नहीं करता है, और बोलता है बड़े गर्व से कि हम तो ब्राह्मण हैं और हम शादी ब्याह भी ब्राह्मण में ही करेंगे। अरे तुम्हारे अंदर ब्राह्मण के कोई गुण है ही नहीं, और वो जो ब्राह्मण नहीं होते हैं उनको हीन दृष्टि से देखता है, उसके साथ बहस करता है, ऐसा करते हैं कुछ ब्राह्मण। तो इस्कॉन के बहुत सारे प्रवचन करता है जो बिंदास बोलते हैं ऐसे ब्राह्मणों के बारे में, ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं जन्म से नहीं, कोई भी व्यक्ति जन्म से नहीं, उसके कर्म होने चाहिए ऐसे। तो कर्म, अपने कर्म को ऐसा बनाना पड़ेगा कि हमारे अंदर गुण पैदा होंगे। अगर हमने नहीं बनाया तो गुण कैसे पैदा होंगे, कोशिश तो हमको करना पड़ता है। तो ब्राह्मण खानदान में जन्म हुआ है, तो बचपन से ही जो अच्छे ब्राह्मण परिवार के हैं बच्चे, वो देखे हैं उनके घर में, जो हम लोग तो भूमिहार ब्राह्मण है, मैं तो भूमिहार ब्राह्मण हूँ, वो अलग ब्राह्मण होता है जिसके पास बहुत ज़मीन होती है और वो खेती करते हैं, ये भूमिहार ब्राह्मण के गुण हैं। पर जो दूसरे ब्राह्मण होते हैं, जैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, और गौड़ ब्राह्मण हैं, और बहुत सारा ब्राह्मण है ना, जो कश्मीर साइड के, क्या सातवत या कुछ पता नहीं वो नाम है, वो ब्राह्मण है। तो ये लोग पूजा करवाते हैं, इनके खानदान में शुरू से ही पूजा करवाने का रिवाज है। तो पूजा करवाएंगे, शालिग्राम भगवान होते हैं सबके घर में, किसी के घर में नरसिंह भगवान होते हैं, किसी के घर में राम भगवान होते हैं, किसी के घर में विष्णु भगवान होते हैं, खानदानिक तरीके से, और उनकी आराधना पूजा करते हैं। और जो दूसरे के घर जाते हैं ना, दूसरे जाति के लोगों के घर, वहाँ भी कर्म कांड कराते हैं ब्राह्मण, पूजा भी कराते हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। तो वैसा करने वाला व्यक्ति यदि मांस खाए, सिगरेट पिए, तंबाकू खाए और बोले कि हम पूजा कराएंगे, हम ब्राह्मण हैं, तो दूसरे से पूजा मत कराओ, हम कराएंगे पूजा क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो कोई भी भक्त पसंद करेगा, बोलिए। तो हमारे कुछ भक्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि देखिए माता जी, ये ब्राह्मण है लेकिन ये कुछ भी नहीं करता ब्राह्मण वाला, और बोलता है कि हमको बुलाओ, हम भागवत सप्ताह करेंगे और हम पूजा करेंगे, हम पूजा करेंगे मंदिर में। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमको भगवान की पूजा करनी है, मंदिर में पूजा करनी है, कहीं भी पूजा करनी है, भगवान के विग्रह को स्पर्श करना है, तो ये गंदी आदतें नहीं चलेंगी, छोड़ना पड़ेगा। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफ़ी, बीड़ी, सिगरेट, मांस, अंडा, मछली, सब छोड़ना पड़ेगा। व्याभिचार छोड़ना पड़ेगा, कंठी धारण करना पड़ेगा, और तब आपको अधिकार है विग्रहों को स्पर्श करने का। भगवान के विग्रह को ऐसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सब कुछ कर रहे हैं और भगवान के विग्रह को स्पर्श कर रहे हैं। ऐसा पुराने ज़माने में भी हुआ है और आजकल भी हो रहा है कि जन्म से ब्राह्मण हो गए और कर्म कुछ भी नहीं किया ब्राह्मण वाला। तो ये रिकमेंडेड नहीं है, गलत है। तो भगवान कृष्ण ने क्या कहा कि ये अधम है, और ये क्या है, ब्राह्मण अधम है,
और इसने निरपराध बालकों की हत्या की है, इसको मार दो, छोड़ो मत, इसको मार दो। स्वयं भगवान कह रहे हैं मार दो। लेकिन फिर भी अर्जुन मारेगा नहीं, वो कथा कल होगी, मगर आपको बता रही हूँ मैं, अर्जुन नहीं मारेगा, अर्जुन नहीं मारता है। क्योंकि अब देखिए, आप सोचेंगे कि अरे भगवान की बात नहीं माना। अर्जुन ने पूरा भगवत गीता सुना और भगवान ने भगवत गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, जो मैं बोलता हूँ वही करो। तो अर्जुन को तो करना चाहिए था ना। लेकिन थोड़ा अलग इसके आगे लीला होगी, जिससे द्रौपदी माता का बहुत गुणगान होने वाला है। तो ये सब कारण है जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि अर्जुन ने भगवान के आज्ञा का तुरंत सीधा सीधा पालन क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी थोड़ी सी लीला आगे और बढ़ने वाली है। तो आज की कथा यहीं समाप्त। और श्रील प्रभुपाद का बुक नहीं है, इसलिए सीधा सीधा मैं पढ़ा रही हूँ, परपोर्ट नहीं है मेरे पास। तो हम देखेंगे बाद में कैसे करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मैनेज करिए। श्रीमद् ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।